नमस्कार दोस्तों, नई कृषि दर्पण में स्वागत है। और आज मैं आ चुका हूं झारखंड के धनबाद में। एक काफ़ी युवा जो है, ये वीडियो जो मैं आपको पहले ही बता दूं काफ़ी मोटिवेशनल वाली, क्योंकि एक युवा का हमेशा जो रुझान होता है या तो इंजीनियरिंग MBBS यानी कि डॉक्टर लाइन में रुझान होता है या किसी सरकारी नौकरी की तरफ में। लेकिन एक व्यक्ति, एक युवा जो है कैसे डेयरी फार्म के लाइन को चुना और क्यों चुना, इसके पीछे हम पूरी कारण इस वीडियो में जानेंगे। और काफ़ी शानदार आप सेट भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सेट जो है काफ़ी साधारण तरीके से कम खर्च में बनाया गया है, तो इस पर भी मैं एक वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ। और यहाँ के जो कैसे रख रखाव करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, लेबर के सहारे करते हैं, खुद करते हैं, सारी चीज़ों पर भी मैं ध्यान देने वाला हूँ। तो इसके पहले मैं कहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट जो है मिलता रहे। तो आइए यहाँ के हम जो संचालक हैं रोहन जी, उनसे मैं बात कराता हूँ और पूरी की पूरी डिटेल। सर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। नमस्कार सर। सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को बताएंगे सर। हमारा नाम सर रोहन तिवारी है जी। झरिया में ये फार्म है। हमारे फार्म का नाम आर के डेयरी फार्म है। तो सर जानना चाहेंगे, एक युवा जो है ज़्यादातर नौकरी की तरफ में जाता है, आप युवा होकर के डेयरी फार्म में आए, क्या सोच करके आए? ये अपना खुद का बिजनेस है, नौकरी से बढ़िया रहता है खुद का बिजनेस, प्लस गौ सेवा, गौ के प्रति थोड़ा लगाव था। कितने दिन पहले आपने इसकी शुरुआत किया? ये तकरीबन 1 साल हो गया है हमें स्टार्ट किया। 1 साल के ऊपर ही हो गया है। ये जुलाई से स्टार्ट है डेयरी, जुलाई अगस्त से। शुरुआत किए थे कितने पशु से शुरुआत किए थे? एक पशु धीरे धीरे लेके आए हैं। एक पशु आप? एक पशु पहले से थी, एक पशु फिर लेके आए थे जब डेयरी का स्टार्ट करना था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे डिमांड आती गया वैसे वैसे आपका गाय बढ़ती चली गई। कितने इंटरवल पर आपने खरीदा पशुओं को? ऐसा कोई इंटरवल नहीं था, जैसे गाय लेके आते थे, दूध खत्म होता था, उसके बाद फिर एक गाय लेके आते, मतलब 1 मंथ मान के चलिए। 1 महीने के अंतराल? हाँ 1 महीने, हाँ 1 महीने से 35 दिन। 35 दिन और 1 महीने के अंतर। हाँ। तो आप पशुओं की खरीदारी कहाँ से करते हैं? मंडी से खरीदते हैं, किसान से? नहीं, हम लोग मंडी से गाय नहीं लेते हैं। मंडी से काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप ठगा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग पहले लोकल में ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि लोकल से ही लिया जाए। लोकल में भी तो ये चांसेस होता है कि आप ठगा सकते हैं। नहीं, लोकल में क्या है कि लोकल में आपकी सुनवाई है, आप थोड़ा सा देख के उसको 3-4 बार मिल्किंग देख के उसकी तब ले सकते हैं उसको। और मंडी से क्या है कि मंडी से आप एक बार बस देखे, वहाँ पे तुरंत आपको पैसा देना ही पड़ेगा, फिर वो आपकी जिम्मेदारी है। तो अच्छी ब्रीड आप कैसे पहचान लेते कि अच्छी है, सही नहीं है, कुछ भी बताया तो, जैसे 4-5 दिन उसका मिल्किंग देखते हैं हम लोग, तो उसके हिसाब से फिर लेके आते हैं। इसीलिए हम लोग लोकल से लेते हैं। लोकल से यही अच्छा रहता है आपका लेने में कि 4-5 दिन उसकी जब मिल्किंग हो जाती है तो फिर उससे पता चलता है कि हाँ ये गाय मतलब ठीक है, ये तब फिर लेके आते हैं उसके। एक चीज़ जानना चाहेंगे, जो आप नौकरी ना करके डेयरी फार्म में आ गए, तो क्या आपको लगता है कि इस फार्म में मुनाफा है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मुनाफा भरा काम नहीं है, काफ़ी घाटे का सौदा है। ऐसा हमने बहुत सारे उदाहरण भी हमने देखा है इस चीज़ को। तो नहीं, मुनाफा है अगर मैनेजमेंट बढ़िया रहे और गाय अगर आपकी सही रहे और दूध का सेलिंग अगर बढ़िया रहे, तब है मुनाफा। तो कैसे उसको मैनेजमेंट करेंगे सर? थोड़ा सा इसको विस्तार। मैनेजमेंट यही है सर कि आपका पहले बात तो डेयरी वहाँ पे स्टार्ट करिए जहाँ पे आपका मार्केट में दूध बिके। मार्केट में जहाँ पे आपका दूध बिके वहाँ पे स्टार्ट करिए, तो वहाँ पे आपकी डेयरी अच्छी चलेगी। बस मैनेजमेंट में है कितना उसमें मेरा कॉस्टिंग लग रहा है, फीड में क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, सारा चीज़ है। तो एक फीड का कॉस्ट से नहीं होता है सर? मान लीजिए लेबर कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट, सारा चीज़ बता तो रहे। टोटल आपका डिपेंड है कि दूध अच्छे रेट में आपका बिक जाना चाहिए। अगर 45 तक भी दूध का रेट मिल रहा है आपको तो ठीक है, आपका डेयरी फार्म बढ़िया चलेगा शहर में। तो शहर में खिलाने का खर्च आपको एवरेज मतलब कितना आ जाता होगा? एवरेज हमारा एक गाय पे करीब 8 से 9 हज़ार रुपये पड़ता है, लेबर कॉस्ट वगैरह सब लेके। हमारे पास 2 लेबर हैं डेयरी में, तो 8 से 9 हज़ार रुपये खर्चा पड़ता है गाय पे, एक गाय पे जी। तो उसके अलावा फिर आप कितने लीटर तक का मतलब गाय को प्रीफर करते हैं कि आपके? पहले हम लोग स्टार्टिंग में थे कि मतलब ब्रीड पे जैसे 20 लीटर वाली गाय, मतलब 25 लीटर वाली जो मिल्किंग करती हैं वो सब, पर यहाँ के एरिया में वो सब सूट नहीं करती हैं। अब हम लोग एवरेज मिलकर एक लेके चलते हैं जो 17 से 18 लीटर जिनका दूध हो। यहाँ पे उसको संकर नस्ल की गाय बोली जाती है। तो हम लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि मतलब 18 से 17 लीटर तक गाय का अगर दूध हो तो उससे हम लोग लेते हैं, परचेस करते हैं। वो बेहतर होता है? वो बेहतर होता है। एक तो उनका दूध भी गाढ़ा रहता है, प्लस उनमें बीमारियां कम रहती है, इसलिए हमेशा आदमी को 17 से 18 लीटर वाली गाय ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए।
कितने रुपए में मिल जाती है उतने तक की आपको गाय यहाँ पर? 50 से 55 हज़ार तक की गाय हम लोग 50 को से मिल जाती 55 है। हज़ार हाँ, तक की। 50 से। उसके अलावा शुरुआत आपने किया था, आपको परेशानी शुरुआत में क्या क्या हुआ था? परेशानी शुरुआत में ये हुआ था कि गाय उस टाइम समझ में नहीं आती थी, नॉलेज बढ़िया नहीं था, तो सब ठग लेते थे कि हाँ भाई गाय ख़राब हो गई यहाँ पे आके। अब जिस व्यापारी से गाय लिए, अब उस टाइम शुरुआत में उतनी नॉलेज नहीं थी, तो गाय कभी कभार उसमें ख़राब भी निकल जाती थी, एक दो गाय मर भी गई, तो वही सब परेशानी थी स्टार्टिंग में। उसके बाद से बाकी कोई रोग को लेकर के, जैसे मैस्टाइटिस सबसे ज़्यादा और रिपीट ब्रीडर जो होता है सबसे ज़्यादा नहीं, होता है रिपीट सर। का उतना नहीं था हमारे पास। मिनरल मिक्सचर शुरू से चलता था, सारा चीज़ था, तो रिपीट का नहीं था। मैस्टाइटिस का था, पर अभी ठीक है। मैस्टाइटिस होता था तो फिर आप मैस्टाइटिस के लिए सबसे बढ़िया आपका है कि आप TH कोर्सोलिन, एक वीरबैक का आता है, उसका इस्तेमाल करें। उसको एक ढक्कन अगर आप डालेंगे एक जग में, और उसे मिल्किंग के बाद सारी गाय का अगर टीट उसमें डिप करेंगे, तो उससे मैस्टाइटिस का चांसेस बहुत मतलब कम हो जाता है, तो वो काफ़ी अच्छा है। प्लस हम लोग फार्म पे भी उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर एक है कि चूना को हम लोग पानी में डालते हैं, वो जब चूना फूल जाता है तो उस चूने के पानी का हर पूरे फार्म पे मतलब छिड़काव करते हैं अंदर में, तो उससे मैस्टाइटिस काफ़ी कंट्रोल में है। बहुत मतलब ना के बराबर होता है। बाई चांस ही अगर हो गया तो हो गया, वरना मैस्टाइटिस का प्रॉब्लम बहुत कम रहता है। तो लोग सबसे ज़्यादा रिपीट ब्रीडर से भी परेशान होते हैं, तो इसको नहीं, आपके पास कैसे नहीं आया रिपीट ये? ब्रीडर के लिए मिनरल मिक्सचर बढ़िया खिलाइए। वीरबैक का मिनरल मिक्सचर बढ़िया है, 100 ग्राम दीजिए हर पशु को। अगर आपके पास हरा चारा नहीं है तब तो आपके बढ़िया। पास हरा चारा मिल जाता है? नहीं, हमारे पास हरा चारा नहीं है सर। फिर भी आप इसको मैनेज कर रहे हाँ, हैं इसको मैनेज करते हैं। एक आध बार कभी किसी गाय में अगर मिस हो गया तो हो गया, नहीं तो एक बार में सब मान जाती हैं। वो भी अगर किसी गाय में, जैसे अब किसी व्यापारी के पास से लेके आए हैं, अगर वो झार मतलब रोकी हुई है, अब नहीं गिराई है, अगर इन्फेक्शन हो गया उसके कारण नहीं मानती, वरना ऐसे मान जाती है सब गाय। तो आपके साथ ऐसा हुआ है कभी? हाँ, ऐसा हुआ है हमारे साथ। जैसे बताया ना, व्यापारी शुरुआत में भाई ठगे गए हैं, बहुत सारे झूठ बोल के भी पकड़ा दिए हैं, तो उसमें काफ़ी समस्या आती है। तो क्या क्या आप इनको मतलब खाने में देते हैं, कैसे फीड मैनेज करते हैं? खाने में इनको हम देते हैं गेहूं का दलिया, मक्का का दलिया देते हैं, चोकर देते हैं, सरसों का खल देते हैं, और आपका फीड देते हैं पतंजलि का पियाव में। यहाँ पे हमारे पास होता है कि जैसे खाने और मिल्किंग के बाद एक पियाव पड़ता है गाय को, तो उसमें चोकर और पतंजलि का फीड देते हैं हम लोग। वो सारी चीज़ें आप कैसे देते हैं, मिक्स करके देते हैं, कैसे कैसे, थोड़ा सा इसको आप बताएंगे? क्योंकि हम लोग सबसे बड़ी जैसे समस्या है हमारे वो पास यहाँ पे अंदर में हमारे पास दलिया पहले बनता है, वो पकता है। गेहूं का दर्रा हम लोग बोलते हैं उसको, गेहूं का और मकई का दर्रा, वो दलिया पहले दोनों मिल के बनता है। उसके बाद फिर आपका चोकर मतलब दिया जाता है, जैसे नॉर्मल जो कुट्टी जो चलती है उसी में सारा चीज़ मिक्स करके गाय को दे दिया जाता है। तो कुट्टी डाल के फिर कुट्टी डालते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चोकर डालते हैं, फिर दलिया डालते हैं उसमें जो हम लोगों ने बनाया है, उसके बाद फिर गाय को दे देते हैं। दलिया वो में बढ़िया क्या खाए। क्या आप मिक्स किए हुए? दलिया में आपका यही मक्का है और गेहूं है। मक्का और गेहूँ? मक्का और उसको गेहूं पका करके देते पका के देते हैं हम लोग, कच्चा नहीं देते हैं? हैं। तो पकाना तो काफ़ी कठिन काम होगा ना ये चीज़? है, लेकिन हम लोग उसको मैनेज करते हैं, लेबर रखे हैं उसके, वो सब करते हैं, तो उसको पका के ही देना गाय को ज़्यादा बढ़िया रहता है। डाइजेशन भी अच्छा रहता है गाय का, प्लस पक जाने से वो मतलब डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है, उससे प्रॉब्लम नहीं होती है गैस वैस की। तो जितनी भी सारी चीज़ें आप देते हैं क्योंकि क्वांटिटी में देते हैं? कच्चा जब हम लोग जब खिला रहे थे तो गाय को गैस का समस्या काफ़ी आ रहा था, पेट बार बार फूल जा रहा था मक्का खिलाने से, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने पका के खिलाने को मतलब किया कि पका के खिलाया जाए अनाज को, तो वो काफ़ी फिर बढ़िया रहा। तो जितनी भी सारी चीज़ें हैं, कितनी क्वांटिटी में इसको हम mix लोग करके देते हैं? 8 केजी का एक एवरेज लेके चलते हैं, 8 से 9 केजी का हर गाय को हम लोग उतना ही देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये गाय दूध कम कर रही है तो इसको कम दें, ये गाय ऐसा कर रही है, मतलब सबका एक बराबर है, खाने पीने के लिए सबका एक बराबर है। 9 केजी फीड सबका एकदम मतलब उसमें तय है। उसमें दलिया भी है, आपका चोकर भी है, पियाव भी है, मतलब दिन भर में 9 केजी फीड देते हैं। तो ये आपका से मतलब कि ओपन में आप इनको रखा आपने, इसके पीछे बांध क्या के नहीं रखते हैं, क्योंकि खुले रहने से ये सब भी आराम से बैठती हैं, इधर उधर घूमती हैं। थोड़ा सा घूमने से क्या है कि डाइजेशन भी बढ़िया रहता है, प्लस एक खूर का समस्या होता है, वो खूर नाखून पैर के बढ़ जाते हैं गायों के, वो घूमने से थोड़ा मतलब वो कम रहता है। घूमने से काफ़ी चीज़ों की फ़ायदे है मन, तो इसीलिए हम लोग बांध के नहीं रखते हैं गाय को। जैसे खाती हैं, मिल्किंग हो जाती है, उसके बाद फिर इन्हें खोल दिया जाता है। दिन भर अपना ये इसी में रहेंगी, घूमेंगी, फिर शाम में बिचाली चलेगा, उसके बाद मिल्किंग होगी, फिर शाम में ये खुल जाएंगी खाने वाने के बाद। हम लोग बांधते नहीं हैं ज़्यादा गाय को।
तो आप एआई जो कराते हैं यानी कि इंसीमिनेशन जो कराते हैं वो नेचुरल तरीके से कराते हैं नहीं, हम लोग एआई का वो सीमेंट हम लोग लगवाते हैं, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल लगवाते हैं। उसके लिए अभी हम लोग बुल तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जो बढ़िया नेचुरल से हो जाएगा वो आपका सीमन नहीं हो पाएगा। उसके लिए हम लोग बुल तैयार कर रहे हैं। तो सीमन का कॉस्ट कितना पड़ जाता सीमन का कॉस्ट आपका अगर अच्छा लेने जाइएगा तो जैसा जिस हिसाब का सीमन लीजिएगा उस हिसाब का आपका कॉस्ट है। लोकल लीजिएगा तो 150 का भी है, थोड़ा सा हाई बढ़िया क्वालिटी में जाइएगा तो 300 350 भी है। ऐसा हमने सुना है सर कि अक्टूबर नवंबर में डेयरी फार्म की शुरुआत करना चाहिए। आपने शुरुआत किया था जुलाई में, तो क्या आपको उस समय में कुछ ऐसा परेशानी हुआ था? नहीं, उस समय में परेशानी बस यही हुआ था स्टार्टिंग में, जो हम लोग ठगे गए थे, जो गाय सही हम लोग परचेस नहीं कर पाए थे, उसके कारण प्रॉब्लम हुई थी। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत। वैसे डेयरी फार्मिंग हमेशा स्टार्ट करनी चाहिए ठंड में ही, क्योंकि उस टाइम गाय बीमार कम पड़ती हैं। अगर आप कहीं से लेके आ रही हैं, ये सब जो गायें हैं इन सब ठंड में ठीक सूटेबल रहती हैं। ठंड में इन लोग का तबीयत सही रहता है, ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। तो उसके कारण ठंड में स्टार्ट करने से थोड़ा बेनिफिट रहता है, क्योंकि ठंड पार होते होते तक ये फिर आपके पास सेट कर जाती हैं। जब सेट कर जाती हैं तो बीमार कम पड़ती हैं। एक प्रॉब्लम और होता है, डेयरी फार्म आप स्टार्ट कर देते हैं, प्रोडक्शन कर लेते हैं, सेल करने का प्रॉब्लम होता है, जो कि आपके साथ भी हुआ होगा। हाँ, शुरुआत में हमारे पास मतलब सेल में काफ़ी समस्या आई थी, लेकिन अगर एक बार आप क्वालिटी बढ़िया देंगे, अगर एक बार कस्टमर उसको पी लिए और आपके पास कंटिन्यू है, तो फिर आपको दूध मतलब सेल करने का समस्या नहीं आएगा। इसलिए क्वालिटी हमेशा मतलब हम लोग अच्छा रखते हैं अपना, क्वालिटी से कभी मुझे समझौता नहीं है। तो मैन टू मैन इंटरेक्शन करके ही ना आपने सेल किया होगा? हाँ, मैन टू मैन ही था। पहले हमने सैंपल दिया था कि आप मिल्क लीजिए, इसे ट्राई करिए, अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे करिए, तो ये आपको होम डिलीवरी हो जाएगा। प्लस और भी एडवर्टीज़मेंट किया था। तो मतलब कि किस रेट से अभी सेल कर देते हैं सर? अभी 45 रुपये है काउंटर सेल, प्लस डिलीवरी आपका है वो 50 का जाता है। किस रेट तक सेल करके हम मुनाफा कमा सकते हैं, ये थोड़ा अगर 40 तक भी जा रहा है दूध तो मुनाफा है। एक कितने तक आप अपने फार्म पे एवरेज मेंटेन करके रखते हैं दूध का? हर एक गाय का एक एवरेज आप मेंटेन एक एवरेज हमारा जैसे है कि 8-9 पर गाय का। जैसे अगर हमारे पास 15 गाय हैं, अगर हमारे पास दूध का जितना भी प्रोडक्शन हो रहा हो तो हम लोग पहले उसको डिवाइड करते हैं उतनी गाय से। अगर वो 8 के नीचे होता है तो फिर हम लोग गाय को तुरंत पहले सेल कर देते हैं, चाहे उसमें आपकी ड्राई गाय हो चाहे कोई भी हो। 8 से नीचे जाने नहीं देते हैं, 8 के ऊपर ही रहता है। अभी हमारे फार्म का एवरेज चल रहा है 12 लीटर एक गाय पे। अभी सारी गाय मिल्किंग में है, 2 गाय प्रेग्नेंट थी, उन्होंने भी बच्चा दे दिया। अब 12 लीटर अभी चल रहा है। 170 लीटर प्रोडक्शन होता है डेली का। आपके जैसे सर युवा डेयरी फार्म में आना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगारी की समस्या काफ़ी बढ़ चुकी है। नहीं, तो ये काम आपका बढ़िया है, बशर्ते है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। शुरुआत में 1 साल दिक्कतें होती हैं, तो एक साल के बाद फिर सब सही होने लगता है। धीरे धीरे जब आपको नॉलेज हो जाएगा उस चीज़ के बारे में तो फिर मेंटेन होने लगता है सब। उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आती है प्रॉब्लम, तो हमेशा हर काम में प्रॉब्लम है, पर यह है कि फिर आप समझ जाइएगा तो मेंटेन करने में मतलब मैनेज करने में आपको आसान रहेगा। चलिए सर, इतनी सारी जानकारी इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।